सुप्रभात मित्रों। हमने आगे रक्तदान के महत्व का पत्र देखा। अब ये दूसरा पत्र जो है वो हम देखेंगे, तो वह रहेगा हमारा वृक्षों के महत्व देख। वृक्षों का क्या महत्व है, ऐसा पत्र हमको हमारे मित्र को बताते हुए लिखना है। तो देखिए, जहाँ ऊपर एड्रेस है वहाँ आप अपना एड्रेस लिखेंगे। अपने मित्र इधर है चैतन्य जोशी, वहाँ आप आपके मित्र का नाम लिखेंगे। ठीक है। फिर जो ये एड्रेस है वहाँ भी आप अपना एड्रेस ही लिखेंगे। देखिए, 5 आनंद नगर शाहपुर, यहाँ अहमदाबाद है, हम भावनगर लिखेंगे। दिनांक भी आज की डालेंगे। ठीक है। प्रिय मित्र चैतन्य, आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे जो भी हो। सप्रेम नमस्कार। आज पहले ही डाक से तुम्हारा पत्र मिला। डाक यानी पोस्ट। ठीक है। तो यहाँ वह अपने मित्र को कहते हैं, अंतर विद्यालय संगीत स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार पाने पर मेरी ढेर सारी बधाइयाँ, परंतु मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि तुमने अपनी पाठशाला के वृक्षारोपण समारोह के प्रति भारी उदासीनता क्यों दिखाई। क्या इसलिए कि मूक वृक्ष तुम्हारे संगीत पर दाद नहीं दे सकते। यहाँ क्या है, वह जो है वो कंप्लेन कर रहा है कि तुम संगीत में इंटरेस्ट है पर तुमने वृक्षों का महत्व नहीं जाना है, तुम्हें जो बोल नहीं सकते, मूक वृक्ष है वो तुम्हारे संगीत पर दाद नहीं दे सकते, ऐसा महत्व बताते हैं। दूसरे पैराग्राफ में हमको लिखना है, तुम तो पढ़े लिखे हो, विज्ञान और भूगोल दोनों विषयों में वनों और वृक्षों के महत्व के बारे में तुमने पढ़ा है। हम अपने मित्र के साथ सब कुछ बात शेयर कर सकते हैं और उसे बता भी सकते हैं। इसीलिए उसने यहाँ ऐसा लिखा है कि तुम तो पढ़े लिखे हो। फिर तुम जानते हो कि वृक्ष के कारण हमारा वातावरण शुद्ध रहता है और हवा में ताजगी रहती है। जीवनदायिनी वर्षा के लिए भी तो वृक्ष उपकारक ही है। भूमि के उपजाऊपन को बनाए रखने में वृक्षों का बहुत योगदान होता है। वृक्षों की हरियाली, उनकी शीतल छाया, उनके फलों तथा औषधीय गुणों का तो महत्व ही निराला है। वृक्ष अपने हर अंग से हमारी सेवा करता है। मूक होकर भी हमारे सच्चे मित्र हैं। सचमुच ये वृक्ष तो गांव की शोभा है। इसलिए वृक्षों के प्रति तुम्हारी उदासीनता देखकर मुझे सखेद आश्चर्य हुआ। आशा है अगले वृक्षारोपण के कार्यक्रम में तुम उत्साहपूर्वक भाग लोगे। इस जो पैराग्राफ यह है, दूसरा वाला पैराग्राफ है मेरे विद्यार्थी भाई बहन, मैं बता दूं आपको, यहाँ वृक्षों का महत्व समझाया है। सबसे पहला भौगोलिक कारण वृक्षों के महत्व का, दूसरी में वातावरण शुद्ध करता है वह, हवा की ताजगी, और देखिए वर्षा के लिए यहाँ विशेषण शब्द लिखा है जीवदायिनी। आप भी अपने पत्र में ऐसा कुछ लिख सकते हैं तो आपको पूरे अंक मिलते हैं। ऐसे भी लिख सकता था कि वर्षा के लिए जीवन में वृक्ष उपयोगी है, पर यहाँ सविशेष शब्द है जीवनदायिनी, वर्षा के लिए उपकारक भी है। ठीक है। फिर जो आया कि उपजाऊपन में उसका बनाए रखे, ये भी अच्छा शब्द है। तो यहाँ वृक्षों का महत्व, फिर उसका योगदान, फिर उसकी हरियाली के बारे में, फिर उसकी शीतल छाया के बारे में तथा औषधीय गुणों के बारे में भी उसने बताया है। हमको भी पत्र लिखते समय यह सब बातें ध्यान में रखनी है। वृक्ष अपने हर अंग से, देखिए सविशेष बात है कि अपने हर अंग से जो वृक्ष काम करते हैं वो मूक होकर भी सच्चे मित्र। क्यों वृक्ष को मित्र बताया है? क्योंकि वह पूरा समर्पित है हमारे लिए। तो आपको बता दूं, यह वृक्ष के महत्व का ये
कारण है वो सचोट कारण है, ये आपको लिखने हैं। ठीक है, पत्र में ऐसा लिखते हैं तो पूरा अंक पाते हैं हम। सचमुच ये वृक्ष को हमारे सच्चे मित्र है और गांव की शोभा है। वृक्षों के प्रति तुम्हारी उदासीनता, देखिए मित्र को अच्छा वाला उसने, जो हम गुजराती भाषा में कहते हैं मीठा ठपका, तो उसको बता भी दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए वृक्ष के प्रति। पढ़े लिखे आदमी को तो जब भी वृक्ष के प्रति कभी उदासीनता नहीं बतानी चाहिए। तो और तुम उत्साहपूर्वक भाग लोगे, अपने मित्र पर हक भी जताया कि नेक्स्ट टाइम अब जब वृक्षारोपण समारोह हो तो आप तुम्हें भाग भी लेना है मेरे मित्र होने के कारण, ऐसा। फिर उसके पैराग्राफ, उसके बाद के पैराग्राफ में उसने माता जी को मेरा प्रणाम, बहुत सारा स्नेह, फिर आदर सत्कार घर के लिए, घर फैमिली के लिए, फिर जो लिखा है वह, और लास्ट में लिखेंगे हम साइड पर तुम्हारा मित्र अपना नाम।